पानी के मामले पर, और ये भी बड़ी संगीन बात है और सेंसिटिव मामला है। हमारे साथ अवैस कियानी जिनकी आप बात कर रहे थे उनको भी लाइन पे लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये चोलिस्तान कैनाल का मसला क्या है। अवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस मामले पर क्या लग रहा है। गवर्नमेंट है एक तरफ और एक तरफ पीपल्स पार्टी है, इस इत्तेहाद में कुछ तब्दीली आ सकती है इस मामले को लेके? थैंक यू वेरी मच। और सलीम बुखारी साहब का स्पेशल शुक्रिया कि उन्होंने अपने शो में लिया। बुखारी साहब, जिस तरह आपने पहले ये बात की, और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री में भी हमने इसको चीज़ डिस्कस की है, इरसा में भी की है, मिनिस्टर से भी की है, जो कि मिनिस्टर इस वक्त वज़ीर आज़म के पास पहुंच चुके हैं इस मामले पर, क्योंकि शहरी रहमान चूंकि समझी जाती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहुत क्लोज हैं, तो ये तमाम तरह मामला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मामला कुछ भी नहीं है, चोलिस्तान कैनाल का मामला है। पिछले साल जो है इसका एनओसी मंजूर हुआ था, और चोलिस्तान कैनाल को बेसिकली जो पानी सप्लाई होगा 4200 क्यूसिक, वो पंजाब का शेयर है। पंजाब जो कि एक वाटर रिकॉर्ड का पैरा 8 जो है 1991 पे, जिसपे तमाम सूबाई हुकूमतों ने, तमाम सूबों ने इस पे कंसेंसस किया था, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हर सूबा अपने जो लिमिट्स में रह के, जो उनको जो अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें रह के वो कोई भी मंसूबा शुरू कर सकता है। तो चोलिस्तान कैनाल के साथ के हवाले से कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और इस पे जो है ना ही ये मिनिस्ट्री और ना ही कोई और जो है इस पे एतराज कर सकता है। यही बात जो है, अगर थर जो है चूंकि वो सिंध में है, और अगर थर कैनाल का जो प्रोजेक्ट है अगर उसकी भी एनओसी आती है तो वो भी जो है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें सिर्फ अगर चूंकि टाइम की कमी है तो सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि जो अप्रैल से जो सितंबर तक पिछले साल सिर्फ 21.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो बेसिकली समंदर की नजर हुआ है। क्यों नजर हुआ है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे, हमारे पास आबी जखायर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की इस पे जो है स्टडी है, तमाम तर मामला है। तो अब अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है कोई सूबा और उस पर बिला वजह एतराज करना, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं आपको वाटर रिकॉर्ड का पैरा 8 के मुताबिक 1981 के जो पैरा 8 है उसके मुताबिक जो चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी जो है अगर इस पर कोई एतराज करता भी है तो वो कोई भी कानूनी एतराज जो है वो नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर मामला है। लेकिन इससे सबसे अहम जो खबर है वो बता रहा हूँ कि टेलीमीट्री का सिस्टम है जो कि मुतारिफ करवाया जा रहा है। टेलीमीट्री वो सिस्टम होगा जिसमें जो ये बताया जाएगा अच्छा कि किस सूबे का कितना शेयर है, उससे अगर वो एक्सीड करता है तो सामने चीज आ जाएगी। अब थोड़ा सा शेयर का बताऊं कि पंजाब को जो इस वक्त शेयर मिल रहा है वो 48.9% है, 42.6% जो शेयर है पानी का वो सिंध को मिल रहा है, 5.1% केपीके को है, 3.4% जो है वो बलूचिस्तान का शेयर है। तो सिंध जो है बड़े आसानी से ये मॉनिटर कर सकता है कि क्या पंजाब का जो शेयर है 48.9 क्या इससे तो वो एक्सीड नहीं कर रहा। अगर वो एक्सीड करेगा तो वो सीसीआई में आएंगे और अपना एतराज रखेंगे। तो ये टेलीमेट्री का जो प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली अल्तवा का शिकार है, इसको जो है तेज करने की जो है वो जरूरत है। और इस पे जो चोलिस्तान कैनाल का जो मामला है, इस पे जो सिंध हुकूमत के जो एतराज है कि जी ये पानी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो वाटर मिनिस्ट्री, इरसा अथॉरिटी और जितने भी जो वाटर सेक्टर को जो लुक आफ्टर करने वाली जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनसे हमारी बात हुई है। कानून के मुताबिक उन्होंने बताया कि कोई एतराज इस पे नहीं है और ना ही कोई एतराज जो है वो यहाँ पर बताया गया। बुखारी साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं? अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील के साथ बयान तो कर दिया है, सारी सूरत हाल जो है हमारे नाज़रीन को समझ भी आ गई होगी। दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंध के का जो पानी समुद्र में चला जाता है और ज़ाया होता है उसके हवाले से हिंदुस्तान का बाकायदा ये मौक़िफ़ है कि जनाब हम ये जो हमसे दरियाओं के पानी मांगते हैं, हमसे इंडस जो वाटर बेसिन ट्रीटी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मांगते हैं, लेकिन अपना पानी जो है ज़ाया कर रहे होते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इसकी सेंसिटिविटीज़ अवैस क्या आपको फील हो रही हैं, आप चूँकि वहाँ ग्राउंड पर हैं, कि इससे ये जो हुकूमती इत्तेहाद के टूटने का कोई ख़तरा है? क्योंकि मैं तो अपनी राय दे चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसा माजी की तरह से इस मामले के ऊपर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। व्हाट इज़ योर टेक? जी बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, बड़ा अहम और आपने जो है एक पर्टिनेंट सवाल किया है। इस पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कोई इत्तेहाद इससे मुतासिर नहीं होगा। आपको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस मामले को टेकअप कर दिया है, और इस वक्त हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जो मुसद्दिक मलिक हैं जो कि वाटर मिनिस्ट्री का भी एडिशनल पोर्टफोलियो है, वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म के पास बैठे हुए हैं, और ये वज़ीर आज़म ने इस पर मीटिंग भी कॉल कर ली है। और ये अब से घंटों में ये खबर आ जाएगी कि वज़ीर आज़म ने इस पर कमेटी बना दी है, पीपल्स पार्टी के जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएंगे और उनको एड्रेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म ये
ये कह रहे हैं कि कोई भी जो किसी किस्म का जो है वो इस पे इत्तेहाद जो है वो नहीं टूटने पाएगा। और वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त काबीना भी इल्तवा का शिकार है, वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी आ जाए, तो पीपल्स पार्टी के जो भी एतराज़ात होते हैं उनको वज़ीर ठीक है, आज़म खुद अब इस मॉनिटर कर मामले रहे को हैं। बेहतरी और की वैसे एक बात और जी। आखिरी मैं भूल जाऊंगा। देखिए, हमने देखा कि माजी के अंदर इस किस्म के इख्तलाफात को जब हवा दी जाती थी तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मंसूबा था काराबाग डैम, वो अल्टीमेटली इस कंट्रोवर्सी की नज़र हो गया। बादशाह डैम के ऊपर भी आपको पता 3 वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह कर चुके हैं, सदर साहब और 2 वज़ीर आज़म। मतलब कहने का ये है कि आप समझते हैं कि इतनी पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करेगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इसका अल्टीमेटली कोई ना कोई हल निकाल लेंगे? जी वैस सर बुखारी साहब, ये तो शायद मुमकिन ना हो पाए इस टेन्योर में कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए कोई नेशनल जो बड़े रिजर्वायर पे। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया हुआ है कि हर 10 साल बाद एक जो है बड़ा रिजर्वायर जो है उसकी जरूरत है पाकिस्तान को, शायद वो ना हो सके। लेकिन आपको थोड़ा सा माजी में बताऊं कि जब ये हुकूमत आई थी तो इरसा अथॉरिटी के चेयरमैन जो है जो जफर साहब थे, जफर महमूद, उनका नोटिफिकेशन हुआ था और पीपल्स पार्टी ने जो शिकायत लगाई थी वज़ीर आज़म को, तो अगले ही दिन वो विड्रॉ हुआ था, अगर आपको याद हो। तो इसी तरह वज़ीर आज़म जो है ये किसी तौर पर भी नहीं चाहेंगे कि जी इस मसले पर भी जो है वो कोई हंगामा हो या कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू हो, तो वज़ीर आज़म बड़े आसानी से जो है इसको टैकल ठीक करेंगे। है, वज़ीर आज़म लेकिन शहबाज तमाम शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस मामले को टेकअप कर रहे हैं। चोलिस्तान कैनाल का ये मामला था। बहुत शुक्रिया आपका अवैध।